A very nice morning to all of you. Welcome back to the online study of Maths Divine. I hope you all are completely fine. As you know, I was explaining you chapter number 4, which is sorting materials into groups. इसमें मैंने आपको solubility तक पढ़ा दिया था. Now move on our next topic. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डेंसिटी, हम इसे घनत्व भी बोलते हैं कि तैरना और डूबना, कोई चीज़ पानी पर तैरेगी या डूबेगी. सम मटीरियल्स आर लाइटर दैन वाटर एंड देयरफॉर फ्लोट ऑन इट, कुछ मटीरियल्स पानी से हल्के होते हैं, इस वजह से वो पानी पर तैरते हैं. वेयर सम मटीरियल्स आर हैवियर दैन वाटर देयरफॉर दे सिंक इन इट, जबकि कुछ मटीरियल्स पानी से भारी होते हैं, उसमें डूब जाते हैं. इट इज़ बिकॉज दी हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ ग्रेटर डेंसिटी, इस वजह से होता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है. एन ऑब्जेक्ट डेंसर दैन वाटर विल सिंक इन वाटर, एक ऑब्जेक्ट जो पानी से ज़्यादा डेंस होगा, घना होगा, वो पानी में डूब जाएगा. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, जो मास होता है पर यूनिट वॉल्यूम पर एक सब्सटेंस के, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी. ये तो हम सभी जानते हैं कि कोई हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो मॉलिक्यूल्स से, एटम्स से मिलकर बने होते हैं. तो जिस ऑब्जेक्ट में जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा डेंसर कहलाएगा, जिसमें कम होंगे वो कम डेंसर होगा, लेस डेंसर होगा. प्लास्टिक, फेदर, वुड, थर्मोकॉल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल दैट फ्लोट ऑन वाटर. प्लास्टिक, फेदर, वुड, थर्मोकॉल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन मटीरियल्स के जो पानी पर तैरते हैं. स्टोन्स एंड मटीरियल्स मेड ऑफ मेटल्स लाइक आयरन सिंक व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर. स्टोन्स और मटीरियल्स जो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि हमारे आयरन है, लोहा, ये पानी में डूब जाएगा जब हम इन्हें पानी में डालेंगे. एन एक्स्ट्रा बिट, एक एक्स्ट्रा बिट दे रखी है आपको यहाँ पर, एक नॉलेज कॉलम दे रखा है इसके लिए, ये पढ़ते हैं हम आपके लिए. शिप्स एंड बोट्स फ्लोट हायर इन द सॉल्टी वाटर ऑफ द सी, जो शिप्स और बोट्स होती हैं ये जो सॉल्टी वाटर होता है समुद्र का, उस पर ये ऊँची तैरती हैं, उस पर ऊँचे फ्लोट करती हैं. दैन दे डू इन दी फ्रेश वाटर ऑफ लेक्स एंड रिवर, जितना कि वो लेक्स और रिवर्स में तैरती है उससे ज़्यादा, लेक्स और रिवर के जो फ्रेश वाटर में तैरती है उससे ज़्यादा वो समुद्र के पानी में फ्लोट करती हैं ऊँचा. दिस इज़ बिकॉज द सॉल्ट इन सी वाटर मेक इट डेंसर दैन फ्रेश वाटर, ये भी इसी वजह से होता है कि सी वाटर सॉल्ट की वजह से डेंसर हो जाता है, जिस वजह से वो उस पर तैरती हैं ज़्यादा अच्छे से ऊँचे, जितना कि वो फ्रेश वाटर में तैरती हैं. और नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता. बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के प्रति कैसा बिहेवियर शो करता है. डिफरेंट मटेरियल्स अलाउ डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू दैम डिपेंडिंग ऑन अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट अमाउंट लाइट की अपने अंदर पास होने देते हैं, ये एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. बेस्ड ऑन दिस मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड, इस बेस पर मटेरियल्स को हम इस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट. द मटीरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल. वो मटेरियल जो अपने अंदर लाइट को पूरी तरीके से पास होने देते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. ग्लास, वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा, ये आपके ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स हैं, इनके आर पार पूरी तरीके से लाइट पास हो जाती है और इसके आर पार हम देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं. सेकेंड है आपका द मटेरियल्स विच अलाउ ओनली अ पार्ट ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. वो मटेरियल जो सिर्फ थोड़ा बहुत ही पार्ट लाइट का अपने अंदर पास होने देते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. बटर पेपर और फ्रस्टेड ग्लास, इस पर आपके ओस वगैरह जम गई है, ऐसे मटेरियल्स के आर पर हम थोड़ा बहुत ही देख पाते हैं, इनमें थोड़ी बहुत ही लाइट पास होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स. नेक्स्ट है आपका द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स. वो मटेरियल जो अपने अंदर थोड़ी बहुत भी लाइट पास नहीं होने देते उसे हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स. जैसे कि आपका वुड है, कार्डबोर्ड, मेटल्स, इनके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, इनके आर पार नहीं देख सकते हम, ये आपके होते हैं ओपेक मटेरियल्स. आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि ये मैग्नेट की तरफ कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैग्नेटिज्म. ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट. ऑब्जेक्ट जो लोहे के बने होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. इन एडिशन टू आयरन, आयरन के साथ साथ निकेल और कोबाल्ट भी आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेज हैं, वे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होते हैं. अदर मटेरियल्स, कुछ और मटेरियल जैसे कि कॉपर, वुड, पेपर एक्सेट्रा, ये आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, इन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज वो होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि आपके आयरन, कोबाल्ट और निकेल. और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, जैसे कि कॉपर, वुड, पेपर एक्सेट्रा.
और नेक्स्ट टॉपिक कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का प्रवाह, एक तरीके से चालन कि किसी ऑब्जेक्ट में हीट कितनी पास किस में पास हो जाती है, किस में नहीं होती है पास। इफ़ यू हैव नोटिस द यूटेंसिल्स इन योर किचन यू माइट हैव सीन दैट दे आर मेड ऑफ मेटल बट द हैंडल्स आर मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके घर के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, वो तो मेटल्स के बने होते हैं, और जो उनका हैंडल वगैरह होता है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। वाई आर द हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक। अब बताइए कि ये जो हैंडल्स होते हैं वुड और प्लास्टिक के क्यों बने होते हैं। दिस इज़ बिकॉज मेटल्स अलाउ कंडक्शन ऑफ हीट। ये इस वजह से होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो उसमें हीट का प्रवाह होता है, कंडक्शन होता है। वेयर एज मटीरियल्स लाइक प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट। जबकि मटीरियल जैसे कि प्लास्टिक और वुड में हीट का प्रवाह नहीं होता है, हीट कंडक्ट नहीं होती है उसमें। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड द हैंडल्स विद बेयर हैंड्स इफ़ दे आर मेड ऑफ मेटल्स। और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमारे हैंडल्स भी मेटल के बने होंगे, वो भी गर्म हो जाएंगे, हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। मटीरियल्स दैट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वो मटीरियल जो अपने अंदर हीट को पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, बहने देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। वेयर एज दोज डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। और जबकि वो मटीरियल जो अपने अंदर हीट को पास नहीं होने देते उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। जो अपने अंदर हीट को पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट, और जो पास नहीं होने देते वो होते हैं इंसुलेटर्स ऑफ हीट। जनरली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। आमतौर पर जितने भी मेटल्स हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं हीट के। वेयर एज नॉन मेटल, जबकि नॉन मेटल्स जैसे कि आपके प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ये सब आपके इंसुलेटर्स हैं हीट के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी किस में पास हो जाती है, किस में प्रवाह हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आवर नीड। इलेक्ट्रिसिटी हमारी नीड है, जो बिजली होती है हमारी ज़रूरत है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में और स्कूल्स में, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। इट इज़ सप्लाई टू अस थ्रू केबल्स एंड वायर्स। ये हमें सप्लाई की जाती है केबल्स और वायर्स के ज़रिए। दीज केबल्स एंड वायर्स आर मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम और कॉपर। ये जो केबल्स और वायर्स होते हैं ये एल्यूमिनियम और कॉपर के बने होते हैं। दिस इज़ बिकॉज कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स परमिट हीट अलाउड टू फ्लो थ्रू दैम। ये इस वजह से होता है कि हम इनका एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह का यूज़ करते हैं और दूसरी मेटल्स का, क्योंकि ये अपने अंदर अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, अपने अंदर करंट को बहने देते हैं। एंड एक्स्ट्रा बिट देखिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा बिट दे रखी है, एक्स्ट्रा नॉलेज। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है हीट का, सबसे अच्छे तरीके से अपने अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। बट इट इज़ नॉट यूज़ फॉर मेकिंग केबल्स। लेकिन इसका यूज़ हम केबल्स बनाने में यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। इसकी हाई कॉस्ट की वजह से। दीज केबल्स जनरली हैव अ प्लास्टिक कवरिंग। इन केबल्स पर जो होती है ज़्यादातर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। दिस इज़ डन टू सेव अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। की इस वजह से किया जाता है कि हम इसे पकड़े तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे। बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। क्योंकि प्लास्टिक अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। द सब्सटेंसेज विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सब्सटेंसेज जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड द सब्सटेंसेज विच डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू दैम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो मटीरियल जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो नहीं होने देते अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होते हैं इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स, सम एलॉयज, एसिड्स और एल्कलीज, ये सब आपके गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। वेयर एज जबकि पेपर, रबर, प्लास्टिक ये आपके पुअर कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। ओके, नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको ये 41 पेज नंबर के सेल्फ चेक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड पेज नंबर 42 के टिक राइट दी करेक्ट ऑप्शन सॉल्व करने हैं। एंड बी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड फॉल्स द फॉलोइंग, ये सब आपको सॉल्व करना है। और पीडीएफ सेंड कर दूंगी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स की। इसमें आपके डिफाइन दी फॉलोइंग, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये सब वर्क आपको अपनी फेयर कॉपी पर करना है। आपका साइंस फर्स्ट का चैप्टर है तो आपको साइंस फर्स्ट की कॉपी पर करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में। और कल सुबह 8 बजे से पहले ये सब वर्क आपको मुझे सेंड करना है। आपकी बुक पर आप एक्सरसाइजेस फिल कीजिएगा और कॉपी पर आप क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।